बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, ये मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से, नाश्ते के टाइम से ना। तो ये मैंने सुबह दूध वाला हमारा सुबह आता है, तो मैंने दूध लेके उबाल दिया था। तो साथ ही फिर बच्चे भी उठ गए थे, छुट्टियाँ हैं तो उनका भी नाश्ता साथ ही बनाना था। तो ये व्लॉग मेरा ईद से पहले का है। तो इसमें फिर ईद की जो तैयारी की है चीज़ें हैं वो भी होंगी। तो ये नाश्ते में अब मैं चाय भी बना रही थी, और साथ में एक बेटी मेरी कह रही थी कि अंडा खाना है उबला हुआ, तो उसके लिए उबला हुआ अंडा बना रही थी। तो ये मैंने रखा हुआ था चाय और अंडा, तो साथ साथ में किचन में चीज़ें भी समेट रही थी। सुबह उठो तो बस फिर काम शुरू ही हो जाते हैं, बस काम काम सारा दिन बस ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। थोड़े देर किचन का काम ख़त्म करके फिर बाहर के काम जो होते हैं, कमरे के, टीवी लाउंज के, वो काम करने होते हैं, डस्टिंग, सफाई वगैरह। तो मिल के ही करते हैं, बच्चे भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो इनको काम करने के बाद फिर दिन का खाना शुरू हो जाता है। मैं दूध लेती हूँ ना, तो वो जो एक उस दिन का दूध होता है वो मैं रख देती हूँ ना फ्रिज में। जब ठंडा होता है तो उसकी मलाई जम जाती है, ऊपर अच्छी सी मलाई आ जाती है। और जो पहले वाला दूध होता है वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो वो नया जो लेती हूँ ना, वो फिर मैं अगर बहुत कम ऐसा होता है कि दूध ख़त्म हो जाता है पहले वाला, तो नया इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो नया मैं फ्रिज में रख देती हूँ, अच्छी तरह उबाल के उसकी मलाई बहुत अच्छी आ जाती है। और पहले वाला जो है उसकी मलाई उतार के फिर दूध इस्तेमाल कर लेती हूँ। इससे मलाई आराम से जमा भी हो जाती है और मलाई ख़राब भी नहीं होती, ऊपर से एक तय पूरी निकल जाती है मलाई की। तो ये मैंने उसका एक बेटी का तो अंडा उबाल लिया था। तो अब फिर ये मैंने अपने लिए मैं जैम लगा रही थी ब्रेड के ऊपर। तो जब तक चाय भी रखी हुई थी, चाय होती तो फिर मैं मेरा नाश्ता हो जाएगा फिर तैयार। मैंने अपने लिए जैम लगाया हुआ था। तो एक बेटी के लिए अंडा उबाल दिया था, तो दूसरी जो है वो कह रही थी कि नान रखा हुआ था, तो नान को घी लगा दें। मेरे नान जो बच जाते हैं ना, नान जो बच जाते हैं वो मैं शॉपर में डाल के फ्रीज़ कर देती होती हूँ उनको। तो फिर जैसे जैसे ज़रूरत होते हैं वो फिर मैं उनको गीला करके, तो ये घी लगा के तो खुद भी हम लोग मैं खा लेती हूँ और बच्चे भी खा लेते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह के ना सब खा लेते हैं।
ये वाला नान इतने मज़े का होता है, नरम नरम सा। इसको गीला करके जब गीला खाते हैं तो फिर इसको फ्राई करते हैं तो इतने मज़े का होता है, नरम नरम। तो क्रिस्पी भी अच्छा लगता है। बीच में कहीं नान जो है वो पतला होता है तो वो क्रिस्पी हो जाता है, लेकिन मोटा मोटा होता है ना नान, तो ये भी बहुत मज़े का रहता है। फिर इसके साथ ये फरमाइश आई थी कि हम ब्रेड भी बना दें, तो नान के साथ फिर हम ब्रेड भी बना दिए। बच्चों को मैं एक अंडा ना मैं बच्चों को रोज़ बना के दे देती हूँ किसी भी तरह से ना। या तो सैंडविच बना लेते हैं बच्चे, या वो ऑमलेट बना लेते हैं, हाफ़ फ्राई करके बना देती हूँ, या उबला हुआ जिस तरह भी होता है ना। तो ये मैं ईद से पहले मेरी बहन ने आई भी थी, तो मैंने लहसुन लिया हुआ था, तो उसने छील दिया था ना मुझे लहसुन, तो मैंने फिर इसका पेस्ट बना लिया था लहसुन का। तो लहसुन का पेस्ट, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, पानी डालने से ये ख़राब हो जाएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला हुआ था, तो मैं फिर साथ साथ लहसुन डालती जा रही थी, साथ साथ इसका पेस्ट बन रहा था, और मैं थोड़ा थोड़ा निकालती जा रही थी, थोड़ा पेस्ट उसमें छोड़ती जा रही थी ना। तो फिर बाद में इसमें और लहसुन डाल रही थी, तो वो उसी पेस्ट के साथ मिलके और ये बन रहा था। तो इस तरह ये 1 किलो लहसुन लिया हुआ था मैंने, तो इससे मेरी ये 2 बोतलें और एक छोटा कंटेनर एक और था। तो जो डिस्पोजेबल आते हैं वो मैं अभी दिखाती हूँ। ये 1 किलो में से ये सारे बन गए थे। ये जिन बोतलों में हम डालते हैं ना, ये बोतलें भी बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। जब नमी ज़रा सी भी नमी होगी तो ये सारा हमारा जो लहसुन है ये ख़राब हो जाएगा। चलिए जी, ये सारा हमारा लहसुन हो गया। तो अब हम इनको बोतलों में भर लेते हैं। एक बोतल तो मैंने भर ली है, अब ये दूसरी बोतल है, और ये एक कंटेनर और है, ये मैं इसमें भी डाल दूँगी। इस वाले कंटेनर को मैंने, जो छोटा कंटेनर है ना प्लास्टिक का, इसमें तो मैंने फ्रीज़ कर लिया था, और 2 बोतलें थी ये फुल हो गई थी। तो फिर उसके बाद हम लोग ईद से पहले हम लोग फिर ये शॉप पे चले गए थे क्रॉकरी की, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी मैंने। तो अभी वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। यहाँ से मैंने चीज़ें लेनी थी, कोई टिशू वगैरह, और मैंने बाउल्स लेने थे, और ग्लास लिए मैंने वहाँ से, और कप्स लिए थे। और एक वीडियो मैंने शेयर की हुई है अपनी, ये इसके जो ग्रॉसरी वाली, उसमें थोड़ी सी मैंने ये वाली वीडियो भी शेयर की हुई है, जो जो चीज़ें मैंने ली थी वहाँ से। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें, और मेरी वीडियोस को फुल देखा करें। जब हम घर वापस आए थे तो ये मेरी बहन घर ही थी, उसने फिर ये खाना बनाया हुआ था, रोटी हम लेके आए हुए थे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।